अड़सठ शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का घर घेरा है। उनकी मांग है कि हमारी जो नियुक्ति है वो हम ली जाए। उनका चयन हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी जो आंदोलन चला था उसमें से 6800 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी जो थे उनका चयन हुआ था, लेकिन उनको नियुक्ति नहीं मिल पाई थी। 9 महीने हो चुके हैं। कोर्ट में केस भी है। क्या लगता है आप लोग ऐसे आंदोलन करेंगे कोर्ट में केस होने के बावजूद भी? किस हद तक सही है? समस्या इस बात की है कि 9 महीने से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और मुकदमा सरकार के खिलाफ है। जो लिस्ट इन्होंने निकाली उसको डिफेंस इनको करना है और इनका सरकारी वकील वहाँ पे जा रहा है और कोर्ट जब ये करे कि आप 9 महीने से इनको क्यों परेशान कर रहे हैं, आप इनकी अपॉइंटमेंट कर दीजिए, जो गलत नियुक्तियाँ उनको बाहर कर दीजिए। तो सरकार की तरफ से जो वहाँ वकील जो है अपीयर हो रहे हैं उनका ये कहना है कि पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा। यानी हम दलित पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी हैं, हम सड़क पे टहल रहे हैं तो ये किसी उत्तर प्रदेश में कोई राजनीतिक या पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, लेकिन वो अगर बाहर निकलेंगे तो पॉलिटिकल मुद्दा है। यानी सीधी सी बात है कि सरकार उनके साथ खड़ी है जो गलत तरीके से नियुक्त हुए हैं। हम यहाँ पर इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमारी भी वैल्यू है, हम भी अपने आप को हिंदू कहते हैं। वोट देने के टाइम तो हमारे साथ भेदभाव क्यों? क्या जो अंदर बैठे हैं वो हिंदू मुसलमान वो भी तो हैं और हम भी इसी देश के नागरिक हैं, तो हमारे साथ भी बरा जो गलत है या तो सरकार अपना स्टैंड साफ कर दे कि वो गलत के साथ खड़ी है, सही के साथ खड़ी है। सही के साथ खड़ी है तो 6800 लोगों की जो नियुक्ति 5 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार हो जानी चाहिए थी, वो 9 महीने बीतने के बाद भी नहीं हुई है। तो आज हमारे पास रोजी रोटी का संकट है। आज हम लोग चूँकि मंत्री जी ने कहा कि वो हमारे प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठेंगे, वो बैठेंगे तो ठीक है, नहीं क्योंकि कल ही हमारा मुकदमा फाइनल डिस्पोजल के लिए कोर्ट में लग गया है। अगर नहीं आज यहाँ पे हमारी बात नहीं सुनी गई, कल सरकारी वकील का डेट लेकर भाग गया है, हमारे खिलाफ फैसला चला गया, हमारा तो पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा, 2 साल की हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। शाम तक शांति से सहयोग करेंगे। उसके बाद लखनऊ में अभी इतने लोगों को आप देख रहे हैं, हर आदमी घरों से निकल गया जिसका इस लिस्ट में नाम है। शाम तक सारे 6800 लोग यहाँ लखनऊ में होंगे और कल अगर आज हमारे लिए कोई ठोस रास्ता निकाल के कल कोर्ट में पैरवी नहीं की गई तो कल लखनऊ में सिर्फ और सिर्फ दलित पिछड़े शिक्षक देखेंगे। आप लोग को इको गार्डन भेजा जा रहा है, तो क्या आप लोग ये जो चेतावनी दे रहे हैं कि कल तक आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होती हैं और कल कोर्ट में हमारे अगेंस्ट अगर कुछ फैसला हो जाता है तो आपका कैरियर ख़राब हो जाएगा, लेकिन जो चेतावनी दे रहे हैं क्या वो प्रोटेस्ट जो होगा आप लोग सड़कों पर उतर के करेंगे या इको गार्डन में करेंगे? बिल्कुल करेंगे, सड़कों पर करेंगे। जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसी का उपयोग करते हुए करेंगे। जितनी हमारी सीमाएँ हैं, हम शिक्षक अपनी मर्यादा जानते हैं। कोर्ट में हमारे खिलाफ ऑर्डर नहीं हो जाएगा, चिंता में इस बात की नहीं है। चिंता में इस बात की है कि जिनको पैरवी करनी है अगर वो वहाँ पर अपनी बात नहीं रखेंगे तो जब हमारा पक्ष ही नहीं सुना जाएगा तो हमारे पक्ष में फैसला क्यों आएगा? हमारी सिर्फ इतनी सी डिमांड है कि सरकार की तरफ से जो भी वकील अपीयर हो वो मजबूती से इस लिस्ट के पक्ष में जो कानूनी पहलू है उस पर अपनी बात रखें। आप अपनी वकील बदलने की क्यों नहीं पेशकश कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं। मंत्री जी से हम लोग जो मीटिंग होगी उसमें हम लोग ये भी पेशकश कर रहे हैं कि जो सरकार की तरफ से वकील हैं, जो CSC हैं, वो पूरी तरीके से बिके हुए हैं, दूसरों से पैसा ले रहे हैं। ये बात कोर्ट में हम लोगों ने अपने आंखों से देखा है। दूसरी पार्टी उनको नोटों की गड्डी पकड़ा के जा रही है, तो हम उनके ऊपर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? जो वहाँ नियुक्ति की बात करने की बजाय डेट लेने की बात कर रहे हैं। तो आप लोग इसी के खिलाफ आंदोलन करिए कि जो वकील सरकार द्वारा हायर करा गया इस केस के लिए वो सही पक्षपात कर रहा है या सही तरीके से उस केस को हैंडल नहीं कर पा रहा है। ये प्रोटेस्ट इसीलिए हो रहा है। हमारी जो डिमांड है, अभी आपको हम ज्ञापन देंगे, उसमें ये लिखा हुआ है कि सरकार तत्काल प्रभाव से अपने CSC को इस केस से हटाए और एक दूसरे CSC को नियुक्त करे, और जिससे हमारे लिए वहाँ पर साफ और संवैधानिक तरीके से जो तरीका है उस तरीके से हमारी नियुक्ति का रास्ता साफ हो सके। इसी डिमांड को लेकर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ठीक है। जो यहाँ पे शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी हैं वो सरकारी वकील के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि दूसरी पार्टियों से पैसा ले रहे हैं और केस को ख़त्म करा जा रहा है और हमारा जो कैरियर है उससे खिलवाड़ करा जा रहा है। जनवरी में नियुक्ति होनी थी, चयन हो चुका था, लेकिन अब 9 महीने लगभग बीत जाने के बाद भी देख सकते हैं अपनी नियुक्ति के लिए सड़कों पे उतर के नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। लगातार शिक्षा मंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं। पुलिस हर बार यही करती है। ये शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी अलग अलग ज़िलों से आते हैं, अलग अलग गाँव से आते हैं और पुलिस उनको रिटेन करके इको गार्डन भेज देती है। लेकिन जो जिस तरीके से जो मुकदमा चल रहा है, इन्होंने अब ये आरोप लगाया है कि जो मुकदमा चल रहा है उसमें जो वकील एफआईआर हो रहे हैं हमारी तरफ से, वो कहीं ना कहीं हमारा पक्ष पूरी तरीके से रख नहीं पा रहे हैं। इन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है वकील के ऊपर कि वो दूसरी पार्टी से पैसा ले रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है, बड़ा मुद्दा है। अब देखना होगा कि इसको सरकार कितनी गंभीरता से लेती है। और मेरे पीछे देख सकते हैं जो
जवान हैं, आरआरएफ के भी जवान तैनात करे गए थे। काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पे जो शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी थे वो आए थे, अलग अलग ज़िलों से आए थे। यहाँ पे देख सकते हैं आरआरएफ के भी जवान तैनात करे गए हैं। बसें आ रही हैं लगातार डिटेन करने के लिए। पीछे देख सकते हैं अलग अलग ज़िलों से आज शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी जो हैं यहाँ मौजूद है। कहाँ से आए हैं आप? मैं एटा से आया हूँ। अच्छा, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं, हमारे जो 68 ओबीसी एससी वर्ग की जो लिस्ट आई है उसे जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए। हमारी आवाज़ तो सब अधिकारियों मंत्रियों के पास पहुंची, लेकिन उस पर कोई कार्य, ज़मीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं दिख रहा है जी। और हमारे आज पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों से लोग यहाँ आए हुए हैं। जी, आप कहाँ से आए? सर मैं झांसी से आया हूँ, मेरा नाम चंद्रभान सिंह है। सर हम लोग शासन ने जो है आरक्षण घोटाले के उपरांत जो 6800 की 5 जनवरी 2022 को लिस्ट दी थी सर, उसको जो है सरकार ने अपनी गलती भी मानी और उसको सही भी किया और हम लोगों को 6 जनवरी को नियुक्ति पत्र देना नियत था। लेकिन सर एंड टाइम पे इलेक्शन की वजह से और तमाम बहानों को लेते हुए, कोर्ट को लेते हुए हम लोगों को आज 9 महीने हो गए हैं नियुक्ति पत्र से दूर रखा गया है। क्योंकि हमारी एक ही गलती है कि हम पिछड़े दलित वर्ग से आते हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। ना तो हमारे वर्ग के नेता सुन रहे हैं हमारी, ना ही माननीय योगी जी सुन रहे हैं। उनसे भी कई दौर की मुलाकात हो चुकी है, अधिकारियों को निर्देश किया जाता है, लेकिन हर बार कहीं ना कोई बहाना। कल की ही तारीख में हमारे जो CSC रणविजय जी थे, वहाँ जाके ये बोलते हैं कि भैया ये पॉलिटिकल मुद्दा हो जाएगा। ठीक है, हम उनके लिए जो अवैध लोग नौकरी कर रहे हैं हम लोगों की जगह पे, उनको निकालना पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ चयनित होने के बावजूद भी 8 महीने से सड़कों पे घूम रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। चयनित होने के बाद भी ये अभ्यर्थी जो है लगातार 8 महीनों से अपने नियुक्ति के लिए लाठियाँ खा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से जो अभ्यर्थी हैं वो पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पुलिस की बस जो है वो डिटेन करते हुए नज़र आ रही होगी। आज उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों से यहाँ पे अभ्यर्थी पहुँचे हैं, अलग अलग ज़िलों से पहुँचे हैं। इससे पहले भी शिक्षा मंत्री का आवास का घेराव करा था, काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट था। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो पुलिस की फोर्स है वो यहाँ पे तैनात है, वो उनको डिटेन करते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पे देखिए शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी जो हैं पोस्टर लेके भी खड़े हुए हैं। इनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? शाहजहाँपुर से आए हैं। शाहजहाँपुर से आए हैं। जब आप लोग का चयन हुआ होगा घर वाले खुश हुए होंगे, लेकिन 9 महीने हो गए हैं लगभग, आप लोगों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है, तो क्या असर देखने को मिल रहा है इसका? ये सरकार का रवैया सही नहीं दिख रहा है। एक तो जी सरकार कोर्ट में अपना वकील हायर नहीं करती है, मेरे खिलाफ ही हो जाता है। कल कोर्ट में तारीख लगी थी तो उसमें सरकार ने यानी कि कोई ऐसी वो बात नहीं कही है जिससे कि मेरे लोगों को नियुक्ति मिल सके। और यही कहना चाहूँगा कि नियुक्ति सरकार जल्दी दिलवाए। आप देख सकते हैं पुलिस जो है वो लगातार डिटेन करते हुए नज़र आ रही है। हालांकि अब जो यहाँ पे जो शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की संख्या है वो अब ज़्यादा है नहीं, लेकिन यहाँ पे तब भी जो बसेज हैं वो लाई जा रही हैं, प्रोवाइड कराई जा रही हैं कि अगर और कहीं भी हो शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी तो उनको डिटेन करके भेजा जाए। महिला जो बल है, पुलिस बल है, वो भी यहाँ पे तैनात करा गया है, क्योंकि महिलाओं की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। बैरिकेडिंग लगा के रोकी गई थी, शिक्षा मंत्री का जो आवास है उससे पहले बैरिकेडिंग कर दी गई थी, नहीं जाने दिया गया था। आपको दिखाते हैं जो हालात हैं यहाँ के, किस तरीके से जो यहाँ पे शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी थे वो यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई थी। उसके आगे शिक्षा मंत्री का आवास है, वहाँ तक जाने से रोका गया था। और अब पुलिस बल जो है वो भी यहाँ से जाता हुआ नज़र आ रहा है और शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को इको गार्डन भेज दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है, जो वकील हैं सरकार की ओर से नियुक्त करे गए हैं उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। सरकार से बार बार ये जो अपने ज्ञापन के ज़रिए और अपने आंदोलन के ज़रिए ये आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि हमारी नियुक्ति जो है वो करी जाए, हमारा चयन हो चुका है। 69,000 शिक्षक भर्ती आंदोलन जो था वो काफ़ी दिन चला, उसमें से ये 6800 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का चयन हुआ। जनवरी में नियुक्ति हो जानी थी, लेकिन अब 9 महीने हो चुके हैं लेकिन नियुक्ति नहीं हुई है। इसी की नाराज़गी को लेकर आज फिर एक बार शिक्षा मंत्री आवास का घेराव करा है इन अभ्यर्थियों ने। देखना है कि इनकी जो बात है, इनका जो ज्ञापन है, इनके जो पॉइंट्स हैं उसको सरकार कितनी गंभीरता से लेती है। जनसंदेश टाइम्स के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।